आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी समझिए। 6-7 मई की रात 1:05 पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। 8 मई को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन मूवमेंट हुआ। भारत के एयर डिफेंस ने ड्रोन हमलों को रोक दिया। फिर पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी। भारत के S-400 ने इसे भी रोक दिया। इसके बाद 10 तारीख शनिवार को दिन के 10:30 बजे के आसपास पाकिस्तान में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और 10 तारीख दिन शनिवार को ही सीज फायर डिक्लेयर हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया में खबरें आने लगी कि भारत ने सरगोधा इलाके में किराना हिल्स और रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर हमला किया था, जहां कथित तौर पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार रखता है। ऐसी बातें हो रही हैं कि भारत के हमले में न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया गया, जिससे वहां ब्लास्ट हुआ। इसी वजह से वहां अर्थक्वेक आया और वहां से रेडिएशन लीक होने लगी। सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां दिखाया जा रहा है कि किराना हिल्स के आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। कुछ लोगों में रेडिएशन के सिम्टम्स भी देखने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी दावे ऑफिशियल नहीं है और न ही भारत या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब जरा ये क्लिप भी देखिए। ये हैं एयर मार्शल A.K. भारती, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोधा इलाके में किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. एयर मार्शल भारती ने मजाक में कहा, हमें तो यह भी नहीं पता कि वहां है क्या, तो हम उसे क्यों निशाना बनाएंगे। लेकिन वहीं इजिप्ट का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में देखा गया जो संभवतः रेडिएशन रोकने वाला मटेरियल लेकर आया है। इसके भी अलावा अमेरिका का US बीचक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम एयरप्लेन को भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा गया, जो रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की खबर अफवाह है? और अगर यह अफवाह है तो आखिर इजिप्ट का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्या लेकर पाकिस्तान आया है? अमेरिका का US बीचक्राफ्ट B-350 पाकिस्तानी एयर स्पेस में क्यों दिख रहा है? क्या रेडिएशन किसी और वजह से फैल रहा है और इल्जाम भारतीय सेना पर मढ़ा जा रहा है? अगर यह अफवाह नहीं है तो पाकिस्तान चुप क्यों है? क्या पाकिस्तान भी भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है? पाकिस्तान में कहां कहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं? अगर पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन सच में फैल रहा है तो क्या भारत भी सेफ है? आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए क्या क्या है। पाकिस्तान अपने परमाणु बम बनाने के लिए 2 तरह के न्यूक्लियर फिजन मटेरियल का इस्तेमाल करता है। पहला है यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम। हालांकि अब पाकिस्तान ज्यादातर प्लूटोनियम पर जोर दे रहा है क्योंकि इससे छोटा लेकिन ज्यादा ताकतवर बम बनाए जा सकते हैं। अब यूरेनियम कैसे तैयार होता है? यूरेनियम का खनन पाकिस्तान के बघलेहुर और DG खान, इस्सा खेल और कबूल खेल जैसे इलाकों में होता है। इसके बाद इसे कहूटा और गढ़वाल में ले जाकर साफ सफाई करके एनरिच किया जाता है, जिससे यह हथियारों में इस्तेमाल लायक बनता है। अब ये प्लूटोनियम आता कहां से है? प्लूटोनियम का उत्पादन खुशाब कॉम्प्लेक्स नाम के रिएक्टरों में होता है जो सरगोधा के पास है। जब इन रिएक्टरों में ईंधन इस्तेमाल हो जाता है तो उसे प्रोसेस करने के लिए नीलोरे इस्लामाबाद के पास और चश्मा पंजाब के न्यू लैब्स में भेजा जाता है, जहां से प्लूटोनियम निकाला जाता है।
एक खास बात यह है कि चीन चश्मा में ही पाकिस्तान के लिए 1200 मेगावाट का एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, जिससे पाकिस्तान की ताकत और बढ़ जाएगी। अब एक और सवाल है कि पाकिस्तान के पास कितनी मात्रा में यह मटेरियल है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान के पास करीब 3400 से 6400 केजी हथियार ग्रेड यूरेनियम था और 330 से 670 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम था। अब जरा गणित समझिए, एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए लगभग 15 से 18 किलो HEU यानी हाई एनरिच्ड यूरेनियम या 5 से 6 किलो प्लूटोनियम की जरूरत होती है। इस हिसाब से पाकिस्तान के पास इतना मटेरियल है कि वो 188 से 436 यूरेनियम आधारित बम और 55 से 134 प्लूटोनियम आधारित बम बना सकता है। अब सवाल यह है कि असल में पाकिस्तान के पास कितने बम हैं। देखिए, सिप्री और बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट यानी BAS की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल करीब 170 न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी बाकी मटेरियल का इस्तेमाल पाकिस्तान संभवतः ऊर्जा के लिए कर रहा होगा। अब यह भी समझते हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाता कहां है और छिपाता कहां है। पाकिस्तान अपने ज्यादातर न्यूक्लियर हथियार वाह नाम की जगह के पास बनाता है, जो इस्लामाबाद के उत्तर पश्चिम में है। यह हथियार पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। जब यह हथियार बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें अलग अलग अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स पर सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की सही लोकेशन किसी को नहीं पता। दुनिया के ज्यादातर परमाणु ताकत वाले देशों की तरह पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों को बेहद सुरक्षित जगहों पर रखता है और एक ही जगह पर सारे हथियार नहीं रखता। वजह सीधी सी है, ये गलत लोगों के हाथों में न पड़ जाए या दुश्मन इन्हें एक बार में ही आसानी से नष्ट ना कर सके। इसके लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को गहरे भूमिगत बंकरों या पहाड़ों के अंदर बने ठिकानों में छुपा कर रखता है, ऐसा अंदेशा है। ऐसा कहा जा रहा है कि किराना हिल्स भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को छुपाने की एक जगह थी। अब यह भी समझते हैं कि इन न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और वो पाकिस्तान में कहां कहां तैनात हैं। BAS यानी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इन हथियारों को चलाने के लिए बड़ी रेंज की मिसाइलें और दूसरे सिस्टम मौजूद हैं। कुल 8 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनके लिए पाकिस्तान के पास करीब 114 लॉन्चर हैं। इनमें सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल है शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है। इसके अलावा बाबर मिसाइल भी है। पाकिस्तान के पास 36 लड़ाकू विमान भी हैं जो परमाणु बम ले जा सकते हैं, जैसे JF-17 और F-16। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिसाइल और उनके लॉन्चर नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स में बनाता है, जो इस्लामाबाद के पास काला चिट्टा डाहर पहाड़ों में स्थित है। इसके अलावा पाकिस्तान समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता भी हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो बाबर क्रूज मिसाइल का पनडुब्बी वाला वर्जन बना रहा है, ताकि उसे अपनी अगोस्टा 90B पनडुब्बियों पर तैनात किया जा सके और वो भी पानी के अंदर से हमला कर सके। यानी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता हासिल करने के मुहाने पर ही खड़ा है। अब ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बेसेस कहां हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सीधे एयरफोर्स बेस पर रखेगा? पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपाकर सुरंगों या पहाड़ों के अंदर जैसे ठिकानों पर रखता है, न कि खुले एयरबेस पर। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल बेस हैं और वो कहां हैं, इसका पूरा डेटा भी किसी के पास नहीं है। सरकार ने कभी इसे सार्वजनिक किया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल बेस को पहचानना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उनके बेस की सही जानकारी पब्लिकली मौजूद नहीं है। जो सैटेलाइट फोटोज पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, उनमें भी इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती कि ये पक्के तौर पर बता सकें कि वहां न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या नहीं। इसके अलावा जितनी भी मिसाइल लॉन्चर्स होती हैं, उनमें से ज्यादातर ड्यूअल यूज वाली होती हैं, यानी उन्हें न्यूक्लियर या नॉर्मल दोनों तरह के हथियार दागने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब यह है कि किसी भी बेस पर कोई खास लॉन्चर होने का यह मतलब नहीं कि वो न्यूक्लियर रोल निभा रहा हो। और अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल वाला लॉन्चर मौजूद भी है तो जरूरी नहीं कि उस पर हमेशा न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगा हो। ऊपर से पाकिस्तान भी बाकी न्यूक्लियर देशों की तरह अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की पहचान को छिपाने और भ्रम पैदा करने की पूरी कोशिश करता है, ताकि दुश्मन को असली लोकेशन का कतई पता ना चल सके। लेकिन सैटेलाइट इमेज जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, उन्हें देखकर कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि कम से कम 5 जगहों पर ऐसे बेस हो सकते हैं।
जहां न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स रखी जाती होंगी। ये मैप देखिए। आप फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें पाकिस्तान की नॉन न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। इसमें ये जगहें शामिल है: अक्रो छावनी हैदराबाद के पास सिंध प्रांत, गुजरावाला छावनी पंजाब प्रांत, सरगोधा छावनी किराना हिल्स पंजाब प्रांत के आसपास, खुजदार छावनी सुक्कुर के पास बलूचिस्तान प्रांत, पानो अकील छावनी सिंध प्रांत। इसके अलावा बहावलपुर में भी एक नया बेस बन रहा है और डेरा गाजी खान के पास भी एक बेस दिख रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बाकी बेसों से अलग है, इसलिए अभी पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि वो न्यूक्लियर बेस है या नहीं। चलिए अब न्यूक्लियर एयर बेसिस की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत सारे एयरबेस हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही न्यूक्लियर हमले के मिशन में शामिल माने जाते हैं, खासकर मिराज और F-16 फाइटर बॉम्बर्स वाले बेस। एयरक्राफ्ट रिलेटेड न्यूक्लियर रोल्स के लिए पाकिस्तान 4 हवाई अड्डों का प्रयोग करता है: मुशाफ सरगोधा में, मसरूर कराची के पास, रफीकी शोरकोट के पास और शाहबाज जैकबाबाद के पास। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का नाम है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। इसका मतलब यह है कि उसके पास हर लेवल के परमाणु हथियार मौजूद हैं: छोटे टैक्टिकल वेपन्स, मीडियम रेंज ऑपरेशनल वेपन्स और लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, और इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने वाले एक टॉप जनरल लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई के मुताबिक अगर पाकिस्तान को लगे कि उसकी जमीन, फौज, इकोनॉमी, शहर या राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा खतरा है, या फिर अगर कोई उसके न्यूक्लियर वेपन्स को निशाना बना रहा है, तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर अपनाया ही नहीं है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पॉइंट पर। अगर कोई देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने के लिए अटैक करता है, तो पाकिस्तान इसे मानेगा एक डिसआर्मिंग स्ट्राइक, यानी ऐसा हमला जिसका मकसद उसके सारे परमाणु हथियार खत्म करना है। और यही वो पल होगा जब पाकिस्तान की आखिरी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी: यूज इट और लूज इट। मतलब बचे हुए परमाणु हथियारों को फौरन इस्तेमाल करो वरना खो बैठोगे। अब यह समझना है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस को वाकई निशाना बनाया है। जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो कई अफवाहें फैलने लगी। इनमें खास तौर पर 2 एयरबेस पर हमले की चर्चा थी: सरगोधा और नूर खान। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के पास है, जो उनके न्यूक्लियर हथियारों की देखरेख करता है। आपको यह भी बता दें कि 1970 के दशक में इस एयरबेस के पास चकलाला में एक छोटा यूरेनियम संवर्धन प्लांट शुरू किया गया था, लेकिन अब वो बंद है। वहीं सरगोधा किराना हिल्स से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और यहां मौजूद मुशाफ एयरबेस पाकिस्तान के F-16 ऑपरेशंस का एक बड़ा सेंटर है। मतलब ये दोनों जगहें परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अहम साइट्स हैं। इतना ही नहीं, CIA के पूर्व अधिकारी और अब RAND कॉरपोरेशन के एक्सपर्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने दावा किया कि भारत की एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे उसका न्यूक्लियर कमांड खतरे में आ गया और वहां से रेडिएशन लीक हुआ। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन अब रेडिएशन लीक की अफवाह में आग में घी का काम किया अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट ने। यह प्लेन था बीच क्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम AMS। यह प्लेन US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का हिस्सा है और इसे रेडियो एक्टिव लीक या परमाणु आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगे होते हैं गामा रे सेंसर और रियल टाइम मैपिंग टूल्स, जो किसी भी न्यूक्लियर लीकेज को तुरंत पकड़ सकते हैं। इस प्लेन को पहले फुकुशिमा जैसे न्यूक्लियर हादसों में भी यूज किया जा चुका है। अब जब यह प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में देखा गया, वो भी किराना हिल्स के आसपास, तो लोगों को शक हुआ कि वहां कोई न्यूक्लियर लीक या फिर हादसा तो नहीं हुआ। अफवाह को सच बनाने की आग में घी की दूसरी चम्मच साबित हुआ इजिप्ट एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक EGY-1916 नंबर वाला ये एयरक्राफ्ट चीन से पाकिस्तान पहुंचा था और ये 11 मई को पाकिस्तान के मरी में देखा गया। हालांकि इसका मकसद बताया नहीं गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अपने साथ बोरोन लेकर आया था। सवाल उठता है कि आखिर बोरोन क्यों? दरअसल बोरोन 10 नामक आइसोटोप को न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन यानी रेडिएशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1986 का चेरनोबिल हादसा।
जहां बोरॉन का भारी मात्रा में इस्तेमाल करके लीक को कंट्रोल में लाया गया। अब एक और फैक्ट, नील डेल्टा इजिप्ट का एक इलाका है जो बोरॉन की भारी मात्रा के लिए जाना जाता है। हाल ही में एक साइंटिफिक स्टडी ने वहां के बोरॉन के उच्च स्तर की पुष्टि की है। ऐसे में जब नील डेल्टा से समृद्ध बोरॉन लेकर एक प्लेन सीधे पाकिस्तान पहुंचे तो शक की सुई घूमना लाजमी है। देखिए, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत ने साफ मना कर दिया है कि उसने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया। भारत को तो यह भी नहीं पता कि नूर खान एयरबेस में या किराना हिल्स के आसपास पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है। लेकिन फिर भी अगर रेडिएशन लीक हो रहा है तो हो सकता है उसकी कोई और वजह होगी। इसके साथ ही अगर रेडिएशन लीक की ये रिपोर्ट सच निकलती हैं तो भारत के लिए भी चिंता की बात होगी, क्योंकि हवा की दिशा के साथ साथ रेडिएशन पार्टिकल्स कहीं भी फैल सकते हैं। इतिहास में हमने ऐसा देखा भी है। 1986 के चेरनोबिल दुर्घटना इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें बेलारूस, रूस और यूक्रेन के 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके में रेडिएशन फैल गया था और इसका असर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में महसूस किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत जानबूझकर पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है? इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं। एक बार मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान के 80% न्यूक्लियर साइट्स किसी अटैक में तबाह भी हो जाए, तो फिर भी बचे हुए 20% वॉरहेड्स भी इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं कि सब कुछ राख हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने कभी नॉर्थ कोरिया के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, हमारी भारतीय सेना इतनी प्रोफेशनल, इतनी समझदार है कि जब तक उसे पूरा यकीन ना हो कि वो पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर हथियार एक साथ खत्म कर सकती है, तब तक ऐसा खतरनाक कदम यकीनन नहीं उठाएगी। एक बात और साफ समझनी चाहिए, परमाणु हथियार कोई आम युद्ध लड़ने के लिए नहीं बनाए जाते। ये एक रणनीतिक हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल केवल उस हालात में किया जाता है जब किसी देश को अपने अस्तित्व पर ही खतरा संकट मंडराने लगे या वो पूरी तरह से मिटने की कगार पर आ जाए। इनका असर इतना ज्यादा विनाशकारी होता है कि इन्हें चलाने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतता, सिर्फ इंसानियत हारती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।